मई 31 इवेंट मैनेजर्स डे है। उसके पीछे और आगे की कहानी को आप लोग ज़्यादा कंसीडर ना करें और इसको मनाएं, इसको स्वीकार करें। हमारे साथ पूरी दुनिया के 7 मुल्क आए हैं, वहाँ के इवेंट मैनेजर्स ने हमारे इस दिन को स्वीकार किया है और फोटोग्राफ्स हमने यहाँ पे लगाए हैं। लोगों ने हमारा साथ दिया है। आज जो सेलिब्रेशन हम यहाँ कर रहे हैं, इसी किस्म का कुछ सेलिब्रेशन कल उन मुल्कों में भी हुआ है और लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। मैंने एक बहुत पुनीत पर्पस के साथ में, एक बहुत नोबल कॉज के साथ में आज ये सक्सेस पार्टी रखी है। मेरी सोच में इवेंट मैनेजर का दायरा जो हम लोग देखते हैं या जो लोग हम समझते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जब मैं अपनी क्लासेस में जाता हूँ और अमूमन मेरे से जो पहला क्वेश्चन होता है बच्चों का, वो ये होता है कि इवेंट मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटी होती है, और मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि एक इवेंट मैनेजर एक आम आदमी से 5% बेहतर सोचता है, इसके अलावा कोई क्वालिटी नहीं होती। और इस बार भी मैंने इवेंट मैनेजमेंट को ज़रा सा 5% बेहतर समझने और समझाने की कोशिश की है, और वो 5% ये है कि इवेंट मैनेजर को सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो लाखों करोड़ों के अंदर जा रही है, लाखों करोड़ों से मेरा मतलब लाखों और करोड़ों से नहीं है, 1,99,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। आप इसके शेप को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत से लोग इस फिगर को लिख ना पाएँ, मैं भी नहीं लिख सकता। तो जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो क्या कुछ नहीं दे सकती? जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उससे लोगों की अपेक्षाएं भी हैं। दोस्तों, इस साल हमने फेस किया कि 70 से 75% पोलिंग हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर यही काम इवेंट मैनेजर करता तो पोलिंग हिंदुस्तान के अंदर 90% से ज़्यादा होती, और ये वास्तविकता है। और इस 70 से 75% पोलिंग के पीछे भी कॉज जो है वो ये है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो पार्टियों को डेडिकेटेड हों, इवेंट मैनेजर्स रन कर रहे थे। इवेंट मैनेजर बहुत मन से काम करता है। आज हम बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे, तब यही बात चल रही थी कि जब किसी की बेटी की शादी में तूफान आता है तो उसके घर वालों को घबराहट बाद में होती है, इवेंट मैनेजर को पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि एक परिवार ने जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। तो हम इवेंट मैनेजमेंट को थोड़ा सा, मेरी अपेक्षाएं हैं आज मेरी इंडस्ट्री के साथ, मैंने एक बहुत ही जिसे कहते हैं एक नया टॉपिक मैंने छूने की कोशिश की है कि इवेंट मैनेजर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। बहुत बार शिक्षा देना आसान होता है लेकिन उसे करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल से मेरी कंपनी नेक्सजेन किसी भी CSR एक्टिविटी की मैनेजमेंट फीस नहीं लेती है। एक CSR एक्टिविटी के लिए जब 2 करोड़ रुपए कोई कंपनी खर्च करती है और एक इवेंट मैनेजर उसमें से 15% मैनेजमेंट फीस ले लेता है, 2 करोड़ में से 30 लाख रुपया एक इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री ले जाती है या कंपनी ले जाती है, तो सोचिए 1,70,00,000 रुपए जो खर्च हुए, अगर आप थोड़ा सा बड़े दिल से काम लेते तो ज़रूरतमंद लोगों के पास में आप 2 करोड़ रुपए दे सकते थे। और हमने ये अडॉप्ट किया और पिछले 1.5 साल से हम जिन भी कंपनीज का काम कर रहे हैं उनके CSR एक्टिविटी के लिए हम लोग किसी भी किस्म की मैनेजमेंट फीस नहीं ले रहे हैं। और मुझे न जाने क्यों ऐसा एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ शायद मेरे साथी तैयार होंगे मेरे साथ करने को। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बिल्कुल फ्री में चालू करें, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि आप कम लें, जायज़ बिलिंग करें, ओवर बिलिंग ना करें CSR के अंदर। और जो भी प्रपोजल्स आपके जा रहे हैं, देखिए ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर जो प्रपोजल जा रहे हैं इवेंट मैनेजर बना के दे रहा है। कंपनी के पास खुद के इवेंट के अलावा जो भी प्रपोजल जा रहे हैं, कि इवेंट मैनेजर पूरा प्लान बना के दे रहा है। उस प्लान के अंदर अगर आप कुछ एक्टिविटी समाज के लिए शामिल करें तो बहुत बढ़िया होगा। तो आज हमने बहुत ही एक सीरियस टॉपिक लिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इवेंट मैनेजर्स। उस पर थोड़ी सी देर चर्चा करेंगे, फिर हमारे साथ में बहुत अच्छे लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके साथ में रहेंगे। आप लोगों ने इतना वक्त दिया, इतने आंधी तूफान के बावजूद आप सब लोग यहाँ पे उस संख्या में पधारे जिसकी हम लोगों ने उम्मीद की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।